सबसे पहले आपको बताएंगे कि 5 न्यूज की खबर पर एक्शन हो गया है। जराइम के अड्डों की मुबैना सरपरस्ती करने वाले एसएचओ को घर भेज दिया गया है। एसएचओ दरक्षा को मअतल करके हेडक्वार्टर भेज दिया गया। 5 न्यूज ने गुज़िश्ता रोज दरक्षा थाने में स्टिंग ऑपरेशन किया था, जिसमें हेड मोहर्रर दरक्षा ने जराइम के कारोबार के रेट बताए थे। डीआईजी ने उसी रोज हेड मोहर्रर को भी मअतल कर दिया था। आपको हम खबर दे रहे हैं, 5 न्यूज की खबर पर एक्शन हुआ है। जराइम के अड्डों की मुबैना सरपरस्ती करने वाले एसएचओ को घर भेज दिया गया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे यासिर हुसैन से। यासिर, जरा इस मामले पर रोशनी डालिएगा। जी बिल्कुल, देखिए गुज़िश्ता रोज हमारी टीम ने जो है एक स्ट्रिंग ऑपरेशन किया था दरक्षा थाने के में हेड मोहर्रर का, जिन्होंने अपने स्ट्रिंग ऑपरेशन में बताया था, ये इंकशाफात किए थे कि यहाँ पे कितने गेस्ट हाउस चल रहे हैं, कितने पैसे जो है एसएचओ वसूल करते हैं और कितने शीशे कहते हैं और जितने भी गैर कानूनी ऑर्गेनाइज क्राइम है वो वहाँ पे करवाए जाते हैं पुलिस की सरपरस्ती में, और किस चीज के जो है वो कितने रेट मुकर्रर किए गए हैं। इस पर जैसे ही खबर 5 न्यूज पर नशर हुई तो हेड मोहर्रर को फौरी तौर पर डीआईजी ने नोटिस देते हुए मुअत्तल कर दिया है और एसएचओ को के खिलाफ भी इंक्वायरी शुरू कर दी गई है और उनको भी सस्पेंड कर दिया गया है। जबकि यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूं कि यहाँ पर जो मंशात का बड़ा नेटवर्क जो है वो दरक्षा थाने की हदूद में कायम है। जब हमारी बात हुई हेड मोहर्रर से कि अगर हम यहाँ पे मंशात बेचना चाहे, एक फर्जी कहानी हमने बनाई, तो उन्होंने फौरी तौर पर हामी भर दी और कहा कि आप बस इरादा करें और जो मंशियात आपको बेचनी है यहाँ पर आप बेच सकते हैं। जी सही, ठीक है यासिर हुसैन, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ कराची सुहेल शब्बीर ने, उनसे भी बात करेंगे। सर, डीआईजी साउथ ने दरक्षा थाने की पूरी नफरी को जिला बदर करने का हुक्म जारी कर दिया है, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? बिल्कुल, देखिए डीआईजी साउथ से भी हमारी बात हुई है तो उन्होंने इस खबर को बहुत सीरियस लिया है और उन्होंने ये इस अज़म का भी इजहार किया है कि जिले में कहीं भी इस तरह की कोई कार्रवाई होगी या फिर कोई इस तरह का पुलिस अफसर मुलविस पाया जाएगा तो उसको जो है वो इबरत का निशान बनाया जाएगा। अभी जो उन्होंने पूरी जिले दरक्षा थाने की नफरी है उसको न सिर्फ जिला बदर किया है बल्कि उनको मुख्तलिफ नौयत की सजाएं दी गई है, जिसमें जो अभी हमें मालूमात मिली है उसके मुताबिक जो इंटेलिजेंस अफसर है उसको जो है वो मुअत्तल करके रिवर्ट किया गया है, उसके ओहदे में तनज़ुली कर दी गई है। जबकि जो नफरी है उसको बेशतर नफरी को जो रूटीन की नफरी जो सड़कों पर गश्त करती है उसको जो है वो डिस्ट्रिक्ट सिटी में जो है वो तैनात किया गया है। जो अमला एसएचओ के करीब या हेड मोहर्रर के करीब समझा जाता था उसको मुअत्तल करके जो है वो फौरी तौर पर जो है वो गार्डन हेडक्वार्टर जो है वो भेजा गया है। तो ये बड़ा एक्शन जो है वो डीआईजी की तरफ से सामने आया है। जिस तरह गुज़िश्ता रोज 5 न्यूज ने ये तमाम जो चीजें एक्सपोज की तो उसके बाद से अब तक डीआईजी साउथ जो है वो इस मामले में खास मुतहरिक रहे हैं और उन्होंने अभी भी जो है वो इस अज़म का इजहार किया है कि अभी मजीद चीजें जो है वो की जा रही हैं और इन लोगों को जो है वो मुकम्मल तौर पर कैसरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। और उन्होंने इंदिया दिया है कि जो हेड मोहर्रर है एएसआई हमराज उसको जो है वो डिसमिस फ्रॉम सर्विस भी किया जा सकता है, उसकी अभी इंक्वायरी की जा रही है और तमाम चीजें जमा करने के बाद जो है वो उसको जो है वो नौकरी से बरतरफ किया जा सकता है। ठीक है, सुहेल शब्बीर साहब ये भी बताइएगा कि ये तो खबर पर एक्शन हो गया कि जो होने वाला था काम उस पर पूरे नफरी को जो है वो बदर कर दिया है, लेकिन हमने ये भी बताया गया था कि कहां कहां पर जो गैर कानूनी जराइम हो रहे हैं, जो कारोबार हो रहे हैं जिसमें डांस पार्टीज वगैरह भी थी, उनके रेट मुकर्रर थे, उनके तदारुक के लिए भी अब कोई इकदाम किए जाएंगे कि उन कारोबार की निशानदेही तो हो चुकी है, अब उनका तदारुक किस तरह किया जाएगा? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं कि कल जिस तरह ये खबर चली है उसके बाद से लेकर अब तक जो है वो तकरीबन 7 से 8 मकामात से हमें इत्तलात मौसूल हो रही है कि पुलिस ने रेडें की है, वहां से जो है वो छोटी नौयत के जो कारोबार थे उसको फौरी तौर पर बंद कर दिया है, क्योंकि बेशतर कारोबार ऐसे हैं कि जो रात को शुरू होते हैं और सुबह खत्म हो जाते हैं तो उनका सुराग नहीं मिल पाता है। तो पुलिस ने जो है वो उनको भी इंटीमेशन दे दी है कि फौरी तौर पर इस तरह की सरगर्मियां बंद कर दी जाए, जिसमें खुसूसी तौर पर जो मंशियात की सप्लाई है उसको रोका गया है और इसमें जो डांस पार्टीज है उस पर जो है वो सख्ती से जो है वो अमल दरामद किया जा रहा है कि किसी भी अफसर को जो है वो अगर कोई अफसर इसमें मुलविस पाया गया तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी और उस ऑर्गेनाइजर के खिलाफ भी जो है वो सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो अभी एक जो है वो कल से अब तक एक्शन जो है वो देखने के लिए मिला है और डीआईजी साउथ ने जिस तरह ये एक्शन लिया है तो उससे लगता ऐसा है कि पूरे डिस्ट्रिक्ट साउथ को, डिस्ट्रिक्ट सिटी को ये मैसेज जा चुका है कि अब कोई भी अफसर इस तरह की कार्रवाइयों में मुलविस पाया गया तो
तो उसके साथ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। जबकि मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर इस मामले का बताऊं तो जो इससे कबर एसएचओ थे यहाँ पर, उनके हवाले से जो हमें मालूमात मिली है कि उन्होंने तमाम इस किस्म की सरगर्मियों को जो है वो खासा बंद किया हुआ था और बहुत सारों को महदूद किया हुआ था, क्योंकि यहाँ पर असर और रसूख वाला इलाका है, उसको कंट्रोल और मुकम्मल तौर पर बंद करना जो है वो नामुमकिन सी बात समझी जाती थी जी। लेकिन ये जो नए एसएचओ आए थे, उन्होंने आने के बाद तमाम ना सिर्फ काम खोले बल्कि तमाम बीट्स भी जो है वो बढ़ा दी गई थी। और जिस तरह हमारे रिपोर्टर ने स्ट्रिंग ऑपरेशन करके चीजें मंजरेआम पर लेकर आए हैं, उसमें बताया जा रहा है कि किस तरह अपने गाँव के लोगों को भी जो है वो ऑब्लाइज किया जा रहा था और उनको भी जो है वो तमाम फैसिलिटीज देने के बाद जराइम भी जो है वो कारोबार किए जा रहे थे। ठीक है सुहेल शबीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। और साथ ही साथ यासिर हुसैन का भी शुक्रिया अदा करेंगे कि वो अपनी सहाफती जिम्मेदारी को जिस तरह बढ़ चढ़कर अदा कर रहे हैं, ये वाकई एक बहुत अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का।